हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ में ये केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 रहेगा आपका। और चैप्टर कौन सा रहेगा? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। राइट, हेलो एरिन। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे हेलो एरिन के उपयोग, नहीं, हेलो एरिन के भौतिक गुण तक हम बात करने वाले थे। हेलो एरिन के रासायनिक गुण, हेलो एरिन के रासायनिक गुण। अगर बात की जाए हेलो एरिन के रासायनिक गुण, तो इसमें कुछ बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखेंगे, हेलो एरिन जो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। कैसी देता है? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। अगर हमसे ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन रागी ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, तो देता कैसे है? तो जरा देख लीजिएगा। जो हेलो एरिन है कैसी अभिक्रिया देता है? इलेक्ट्रॉन रागी। जैसे इसको जब बेंजीन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन कराई जाती है, वो भी निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में, निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में, तो ये क्लोरोबेंजीन बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन। और निकाल क्या देता है? HCl। क्या बताया? जो हेलो एरिन होता है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के थ्रू भी बताया। जैसे कि जब बेंजीन की हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनता है। इसी को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में कई बार आई है ये अभिक्रिया कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहता है, तो इसलिए ये और लिखिए। इसी में अगर सेकेंड रिएक्शन देखें तो जरा सेकेंड रिएक्शन देख लीजिएगा। देखिए, सेकेंड रिएक्शन की अगर बात करें बी नंबर की, तो क्या बताएंगे? हेलो एरिन की नाइट्रिक अम्ल, हेलो एरिन, जैसे कि हेलो एरिन की बात की जाए तो Cl लगा दो, ये हेलो एरिन हो गया। नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, मतलब H2SO4 की उपस्थिति में। क्या बता रहे हैं हम? बताया कि क्लोरोबेंजीन, ये कौन सा बेंजीन है? ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ, वो भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराने पर, जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? क्रिया कराने पर नाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। कैसे व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं? इसके नाइट्रो व्युत्पन्न बनते हैं। NO2 यहाँ लग गया, फिर इसके बाद में पैरा और आर्थो पोजीशन पे लग जाता है ना। तो ये Cl और ये NO2। याद रखिएगा, हमेशा जो आर्थो वाला होता है वो माइनर में होता है। कैसा होता है? माइनर। माइनर को अल्प बोलते हैं। जैसे कि माइनर, ये क्या होता है? मेजर होता है। तो ये अल्प में होता है हमेशा, ये अधिक में होता है, या फिर मुख्य होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। तो आपको क्या समझ में आया? अगर हेलो एरिन की नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएं, वो भी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या होता है कि उसके नाइट्रो व्युत्पन्न बनते हैं। क्या बनते हैं? नाइट्रो व्युत्पन्न बनते हैं। इस क्रिया को, या क्रिया कराने पर नाइट्रो व्युत्पन्न बनते हैं, इतना ही लिख लीजिएगा। इसके बाद में C नंबर करिएगा। पहले इतना लिखिए जल्दी से। इसी में अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट इसी में पॉइंट क्या देखेंगे कि हेलो एरिन जो है, हेलो एरिन की, हेलो एरिन की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बताया? हेलो एरिन है, इसे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सल्फोनीकरण क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? सल्फोनीकरण क्रिया होती है। राइट,
अगर ये सल्फोनीकरण क्रिया होती है तो जरा इसमें देख लीजिएगा किस टाइप से होगी। जैसे हेलोएरिन इस टाइप से ये क्लोरीन बन गया H2SO फिर के साथ रिएक्शन और करना क्या है गर्म, क्या प्राप्त होता है जरा ये भी देख लीजिएगा। ये Cl है, यहाँ क्या बनेगा ASO3H प्लस एक और ऐसे ही बनेगा है ना। ये Cl है, यहाँ क्या बना ASO3H। हमने क्या बताया ये हमेशा आपका माइनर रहेगा, ये क्या रहेगा मेजर, मतलब ये हमेशा अल्प रहेगा, ये मुख्य रहेगा या अधिक में रहेगा। राइट, तो लिख लीजिए जिसे भी जल्दी से फिर आगे बढ़ता है। राइट, जल्दी से करिएगा थोड़ा। देखिए अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट अपना क्या रहेगा, इसे ध्यान से देखिए। जो अगला पॉइंट है वो है एल्किल हैलाइड। डी नंबर है एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को क्या बताया, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करने पर, सोडियम के साथ गर्म करने पर एल्किल एरीन बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्किल एरीन बनते हैं। राइट, तो क्या बताया एल्किल हाइड्राइड और एरिल हाइड्राइड के मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करने पर एल्किल एरीन बनते हैं। इसे बूट्स अपक्रिया भी कहा जाता है। कौन सी अपक्रिया कहा जाता है, बूट्स रिएक्शन ही कहा जाता है, याद रहेगा, मतलब इसे बूट्स अपक्रिया भी कहते हैं। अगर रिएक्शन देखो तो इस टाइप में बनता है, ये बेंजीन है, इसकी सोडियम के साथ प्लस RX, मतलब एरिल हैलाइड की बात हुई थी, के साथ गर्म कर जो वो भी ईथर कौन है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करो। और जैसे ही गर्म करते हो तो बनता क्या है जरा देखिए। ठीक है, क्या बना एल्किल एरीन। ये क्या होता है, ये नाम है एल्किल और एरीन। राइट, अगर एल्किल एरीन बनता है प्लस क्या बनता है 2NaX। राइट, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, बूट्स अपक्रिया। ने क्या बताया, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करने पर एल्किल एरीन बनता है। इसे बूट्स अपक्रिया भी कहा जाता है। जैसे ये क्या है, बेंजीन है सोडियम के साथ, ये क्या है एरिल हैलाइड है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करोगे क्या आएगा, एल्किल एरीन बनेगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। राइट, तो लिख लीजिएगा फिर आगे बात करते हैं, जल्दी से लिखिए। ओके, अब देखिए अगर हम नेक्स्ट आगे देखें तो आगे रासायनिक गुण हो गए हैं आपके। आगे हम पढ़ेंगे हेलोएरीन के उपयोग। क्या पढ़ेंगे, हेलोएरीन के उपयोग। अगर हम हेलोएरीन के उपयोग की बात की जाए तो इसमें हम क्या क्या बताएंगे। नंबर 1, हेलोएरीन का मतलब क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन। राइट, हेलोएरीन मतलब क्लोरोबेंजीन का उपयोग फिनाल एनिलीन के निर्माण में किया जाता है, किया जाता है। हमने क्या बताया, हेलोएरीन जो होता है इसका उपयोग फिनाल और एनिलीन के निर्माण में किया जाता है। दूसरा
DDT के औद्योगिक निर्माण में, के औद्योगिक निर्माण में क्लोरोबेंजीन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? क्लोरोबेंजीन का प्रयोग करते हैं, राइट। तीसरा अगर देखा जाए DDT, नहीं 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 इतना ही रह गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जल्दी से लिख लीजिएगा फिर आगे। इसके बाद अगले टॉपिक की हम बात करने वाले हैं। जो अगला टॉपिक है अपना वो है पॉली हैलोजन यौगिक। क्या है? पॉली हैलोजन यौगिक। अब बात आएगी पॉली हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें पॉली हैलोजन यौगिक की तो क्या बताएंगे? वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक वह कार्बनिक यौगिक जिनमें एक से अधिक, जिनमें एक से अधिक वह कार्बनिक यौगिक जिनमें एक से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है। क्या होते हैं? हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है, उपस्थित होते हैं। क्या बताया? वह कार्बनिक यौगिक जिनमें एक से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? पॉली हैलोजन यौगिक कहलाते हैं, राइट। इनके एग्जाम्पल अगर देखा जाए जैसे मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड। अगर सेकेंड देखें इसी का, सेकेंड आता है क्लोरोमेथेन। इसमें भी आएंगे, एक से अधिक आ जाएंगे। तीसरा आता है आयोडोफॉर्म। चौथा जो आता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। राइट। नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर पे होता है फ्रेयान, राइट। एंड सिक्स नंबर पे आता है डाइक्लोरो, DDT मतलब डाइक्लोरो क्लोरो डाइफेनिल, डाइफेनिल टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरो इथेन। याद रहेगा, ये DDT का फुल फॉर्म। हमने क्या बताया? पॉली जो हैलोजन यौगिक होते हैं उनमें अगर देखा जाए तो वह कार्बनिक यौगिक जिनमें एक से अधिक हैलोजन परमाणु विद्यमान हो, जैसे मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोमेथेन ऐसे कर दो, आयोडोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रेयान, DDT, राइट। तो ये सारे क्या होते हैं? इनमें सब में एक से अधिक हैलोजन परमाणु विद्यमान होता है, राइट। तो लिख लीजिएगा फिर आगे बढ़ते। तो इसी में अगर हम बात करें तो आगे क्या बात करेंगे तो जरा देखिए। इसी में आगे जो हेडिंग हम डालेंगे वो हेडिंग अपनी रहने वाली है मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, क्लोराइड। अब नॉर्मल याद रखना कि हमसे क्या क्या पूछ सकता है। जैसे मेथिलीन क्लोराइड है, अब मेथिलीन क्लोराइड इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? सामान्य सूत्र जो होता है डाइक्लोरो, डाइक्लोरो मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन। मतलब इसका सामान्य सूत्र डाइक्लोरोमेथेन होता है। अणु सूत्र की बात की जाए तो होता है CH2Cl2, इसका अणु सूत्र होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है? नॉर्मल सी बात है, ये याद होना चाहिए। क्वथनांक जो होता है वो होता है 40 डिग्री सेल्सियस, है ना, याद रहेगा। तो मेथिलीन क्लोराइड इतना ही होता है। इसका सामान्य सूत्र डाइक्लोरोमेथेन होता है और सूत्र CH2Cl2 होता है।
और ये कैसी होती है, रंगहीन मीठी गंध वाली होती है। कैसी होती है, रंगहीन होती है, मीठी गंध वाली होती है, मीठी गंध आती है, और है कैसी, वाष्पशील द्रव है, वाष्पशील है और है क्या, द्रव, याद रखिएगा। तो क्या बताया, मेथिलीन क्लोराइड में हमने डाइक्लोरोमेथिन और सूत्र CH2Cl2, रंगहीन होती है, मीठी गंध वाली होती है, वाष्पशील द्रव है, क्वथनांक 40 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आता है मेथिलीन क्लोराइड के उपयोग। तो पहले ये लिख लीजिएगा, इसके बाद हेडिंग क्या डालेंगे, मेथिलीन क्लोराइड के उपयोग। अगर ऐसे हम डालते हैं मेथिलीन क्लोराइड के उपयोग, तो क्या डालेंगे जरा देखिए। जैसे पहला, अधिकतर इसका उपयोग किसमें होता है, अधिकतर विलायक के रूप में प्रयोग की जाती है। किस रूप में, विलायक के रूप में। मतलब मेथिलीन क्लोराइड का अत्यधिक या अधिकतर उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। नंबर 2, पेंट हटाने में, कहीं पेंट हो उसको हटाने में इसका प्रयोग करता है, पेंट हटाने में, राइट। अगर नेक्स्ट थर्ड देखा जाए, औषधियों के निर्माण, औषधियों के निर्माण में, राइट, निर्माण में, याद रहेगा। मतलब मेथिलीन क्लोराइड जो होता है इसका उपयोग अधिकतर हम करते हैं विलायक के रूप में, हाँ, पेंट हटाने में, औषधियों के निर्माण में, राइट, ऐसे किया जाता है। इसके बाद में जो मोस्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लोरोफार्म क्या है। तो पहले हम क्लोरोफार्म हेडिंग डालेंगे, क्लोरोफार्म। अब इसका भी ऐसे ही लिख लेना है, सामान्य सूत्र कितना होता है, CHCl3। ये जो नॉर्मल है आपको याद होना चाहिए। अब बात आता है क्लोरोफार्म जो होता है वो होता क्या है, तो क्या बताएं, यह मीथेन, यह है मीथेन का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होता है। कैसा होता है, ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होता है, राइट। इसका सूत्र CHCl3 होता है। इसका IPAC नाम ट्राइक्लोरो मेथेन होता है। IPAC अगर नाम हमसे कोई पूछता है तो क्या बताएंगे, ट्राई क्लोरो फिर मेथेन, राइट। ये भी याद रखिएगा। ये हो गया। फिर इसके बाद में आता है मेथेन या क्लोरोफार्म बनाने की विधि। हेडिंग डालेंगे क्लोरोफार्म बनाने की विधि। क्लोरोफार्म सब फर्क होता है इससे, क्लोरोफार्म बनाने की विधि, राइट। अगर हमसे कोई पूछता है क्लोरोफार्म बनाने की विधि क्या है, कैसे बनाओगे, है ना, तो इसकी कई विधियां होती हैं। जैसे जो मेथेन है, मेथेन की, इसकी मेथेन की, देखिए अगर इसमें बात की जाए तो हम क्या बता रहे थे, क्लोरोफार्म बनाने की विधि। तो क्या बता रहे थे कि जो मेथेन है, मेथेन का अगर क्लोरीनीकरण किया जाए, वो भी किसके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वो भी Cl2 जोड़ दो, क्या बनेगा, ये बनेगा CH3Cl प्लस HCl, राइट। इसका फिर से कर दो, CH3Cl प्लस Cl2 के साथ करो, क्या बनेगा, ये बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl, राइट। फिर बनाओ, ये CH3 हो गया था, ये CH2Cl2 है, फिर से क्लोरीन के साथ करो, क्या बनेगा, CHCl3, क्लोरोफार्म आ गया प्लस HCl, तो ये क्या बना, ये बना क्लोरोफार्म। और जो ये रिएक्शंस हुई हैं इनको हम कहते हैं क्लोरीनीकरण, राइट, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद में क्लोरोफार्म के भौतिक गुण देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या लिखेंगे, क्लोरोफार्म के भौतिक गुण, क्लोरोफार्म के भौतिक गुण, भौतिक गुण। तो यहाँ से अगर हम देखें कि क्लोरोफार्म के भौतिक गुण क्या क्या हैं, तो क्या बताएंगे, जो क्लोरोफार्म होती है रंगहीन होती है और मीठी गंध होती है, वाला भारी द्रव्य। क्या बताया, रंगहीन मीठी गंध वाला भारी द्रव्य। सेकेंड पॉइंट, जल में अभिलेय है, जल में अभिलेय होता है। तीसरा पॉइंट, कार्बनिक विलायकों में कैसा होता है, विलेय होता है। कार्बनिक विलायकों में कैसा होगा, विलायकों में विलेय होता है, याद रखिएगा। अगर थर्ड पॉइंट इसी का देखें तो इसको सूंघने पे क्या हो जाता है, बेहोशी आ जाती है, बेहोशी आ जाती है। कब, सूंघने पर, या फिर लिख सकते हो इसके सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, इसका जो क्वथनांक होता है क्लोरोफार्म का होता है 61 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा, राइट, लिख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर इसी में देखें हम तो क्या देखेंगे, भौतिक गुण हैं तो भौतिक गुण के बाद में क्या होता है, रासायनिक गुण। किसके, CHCl3 के रासायनिक गुण। राइट, तो ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछता है कि क्लोरोफार्म के रासायनिक गुण क्या होंगे, तो हम क्या बताएंगे, जो क्लोरोफार्म होती है, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म Zn तथा HCl के साथ, Zn तथा HCl के साथ क्रिया करके, क्रिया करके मेथिलीन क्लोराइड में, करके मेथिलीन क्लोराइड में अपचयित हो जाता है, में अपचयित हो जाता है। ने क्या बताया, जो क्लोरोफार्म होता है जैसे CHCl3 जो होता है वो क्या है, किसके साथ क्रिया करके, Zn और HCl की उपस्थिति में क्रिया करके किस में बनता है, मेथिलीन क्लोराइड CH2Cl2 बना देता है और HCl निष्कासित कर देता है, याद रहेगा। इसको बोलते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा, जो क्लोरोफार्म होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफार्म का सूत्र पहले से इसे लिखे, क्या, CHCl3 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके, H में जहां भी लिखा जाता है वहां क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। तो क्लोरोफार्म सूर्य की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है, राइट। एक और अगर देखें तो इसी में हम क्या बता सकते हैं, एक और बता सकते हैं, क्या, जो क्लोरोफार्म होता है उसको सिल्वर के साथ गर्म करने पर, अगर क्लोरोफार्म को सिल्वर के साथ गर्म करें तो ये बनाता है एसिटिलीन और 6AgCl निष्कासित कर देता है, राइट। याद रखिए क्या बताया कि जो क्लोरोफार्म होता है, क्लोरोफार्म को अगर सिल्वर के साथ गर्म करो तो ये एसिटिलीन बनाता है, क्या बनाता है, एसिटिलीन, जो कि क्या है, गैस है, ओके, एसिटिलीन गैस बनाता है, लिख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर देखें इसी में तो हम क्या बता सकते हैं कि क्लोरोफार्म के उपयोग, ओके। तो क्लोरोफार्म के अगर उपयोग की बात की जाए
के उपयोग, राइट। तो अगर हमसे कोई उपयोग पूछता है तो हम सबसे पहला पॉइंट क्या बताएंगे, क्लोरोफॉर्म का उपयोग एल्कोहल, कामा बसा, एल्कोहल बसा आयोडीन, किस किस के में कि एल्कोहल बसा आयोडीन तथा अन्य पदार्थों के, तथा अन्य पदार्थों के लिए विलायक के रूप में प्रयोग की जाती है। किस रूप में, विलायक के रूप में। ओके, दूसरा अगर पॉइंट देखें तो क्या बताएंगे, शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। अगर तीसरा पॉइंट देखें तो क्या बताएंगे, प्रयोगशाला में, वो भी किस रूप में, अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, राइट। नेक्स्ट अगर देखें चौथा, औषधियों में, औषधियों में, राइट। तो क्या बताया, इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, नंबर 1 एल्कोहल बसा आयोडीन तथा अन्य पदार्थों के लिए विलायक, मतलब इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, शल्य चिकित्सा में किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में, वो भी कहाँ, प्रयोगशाला में, औषधियों में क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है। तो ये इतना लिखने के बाद जल्दी से हेडिंग डालिएगा, आयोडोफॉर्म। देखिए इसके बाद अगर हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है बोर्ड के बेसिक पे, तो लिख लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो भी क्या है, फ्रियान। ओके, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रियान की। तो फ्रियान क्या होता है, मीथेन व एथेन की क्लोरो, मतलब मीथेन व एथेन के क्लोरो और फ्लोरो, कौन से, मीथेन व एथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियान कहलाता है, फ्रियान कहलाते हैं। क्या बताया, मीथेन व एथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न जो होते हैं वो फ्रियान कहलाते हैं। अब फ्रियान जो होते हैं वो प्रकार भी लिख लेते हैं, तो जरा देखिए। ओके, तो इसके प्रयोग किस किस टाइप से हैं, कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला अगर देखें तो पहला रहता है CFCl3, इसका अगर नाम देखें तो नाम रहता है ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो फ्लोरो, ट्राइक्लोरो फ्लोरो मेथेन, राइट। नाम देखें तो F11, याद रखिएगा। सेकेंड अगर पॉइंट देखें तो रहता है CF2 और Cl2, मतलब डाइक्लोरो, डाइक्लोरो और डाइफ्लोरो, डाइफ्लोरो फिर मीथेन। ओके, इसका नाम रहता है फ्रियान F12, F12, राइट। इसका तीसरा देखें तो C2F2Cl2, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, नहीं Cl4 है, C2F2Cl4, टेट्रा क्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन, अगर नाम देखें तो इसका नाम होता है F112, मतलब CFCl3 अगर कहीं तुम्हें लिखा मत जाए तो F11 होता है ये, मतलब फ्रियान F11, और अगर CF2Cl2 मिल जाए तो क्या होता है, F12 होता है। और वहीं पे
अगर C2F2Cl4 मिल जाए तो फ्रेयान F112 होता है। राइट, लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं, जल्दी से करिएगा। देखिए, अगर बात करें तो इसके उपयोग अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले इसके उपयोग देख लेते हैं। फ्रेयान के उपयोग, किसके उपयोग हैं? फ्रेयान के, या हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डालिए, फ्रेयान के उपयोग। राइट, अगर हम बात करें फ्रेयान के उपयोग में तो क्या बताएंगे? सबसे पहले एरोसोल तथा प्रणोदक में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या क्या बताया? एरोसोल तथा प्रणोदक में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो क्या बताएंगे? विलायक के रूप में भी, मतलब सेकेंड क्या बताएंगे? विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। तो याद रखिएगा, विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में भी इसका प्रयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, इन सब में प्रशीतक के रूप में किया जाता है, प्रशीतक के रूप में। राइट, नेक्स्ट अगर बजाएं तो ओजोन परत को क्षय करती है, जो विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं आजकल ज़्यादातर, है ना। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि एरोसोल तथा प्रणोदक में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? फ्रेयान का। विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर, एसी में ठंडक पहुंचाने के लिए, मतलब प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये अगर हो जाए, हो गया ना। इसके बाद हेडिंग डालिए DDT, D और T। अगर DDT की बात करें तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। फुल फॉर्म क्या है? डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। याद रखिएगा, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका सूत्र होता है। तो नॉर्मल अगर हम बात करें कि होता क्या है तो क्या बताएंगे? इसका संक्षिप्त नाम क्या होता है? DDT। यह सफेद रंग का होता है। यह कैसा होता है? यह सफेद रंग का होता है। रंग कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। गंधहीन होता है, स्वादहीन तो होता ही है, और क्रिस्टलीय ठोस भी होता है। मतलब अगर हमसे DDT के बारे में पूछता है तो क्या बताएंगे? यह सफेद रंग का चूर्ण होता है, यह सफेद रंग का होता है, यह गंधहीन, स्वादहीन तथा क्रिस्टलीय ठोस होता है, यह जल में अभिलेय होता है। जल में कैसा होता है? अभिलेय। यह जल में अभिलेय होता है ना। नेक्स्ट अगर पूछें तो कार्बनिक, अगर जल में अभिलेय है तो कार्बनिक विलायकों में कैसा होगा? अभिलेय होगा। इसका जो गलनांक होता है, इसका गलनांक याद रखिएगा, DDT का गलनांक होता है 110 डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा। अब ये तो अगर याद है, इसके अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा। जैसे C है, इधर CCl3, और फिर ये और ये, यहाँ से बेंजीन रिंग लगाइए, ऐसे 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 ऐसे, और ये क्या है? Cl। ऐसे यहाँ पे ये ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रांच कर दीजिए, ये क्या है? ये DDT बन जाता है। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर रहा। अब इसके अगर उपयोग की बात की जाए तो हम बताएंगे उपयोग क्या होते हैं इसके। DDT के उपयोग की अगर बात की जाए तो शक्तिशाली कीटनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग करता है। कीटनाशक
के रूप में। याद रहेगा, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कृषि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कृषि में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ पे किया जाता है? मच्छर व अन्य कीटों को मारने में। क्या करने में? मारने में। तो याद रहेगा आपको DDT के उपयोग भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पूछे जाते हैं तो आपको नॉर्मल याद होना चाहिए कि शक्तिशाली कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कृषि में मच्छर कीट आदि को मारने में इसका प्रयोग करता है। राइट, तो ये लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करता है ना, जल्दी करिएगा। देखिए आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक पे SN1 और SN2 रिएक्शन। राइट, यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है SN1 और SN2 बेस पे, तो कल का लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।